कहाँ है तिरंगा। तिरंगा की कॉमिक्स है दोस्तों। ये कवर चित्र था। 1 करोड़ से ऊपर आबादी वाला महानगर दिल्ली, जिसमें बसते हैं सभ्य प्रांत और हर प्रवृत्ति के लोग, जहाँ एक और अमन शांति पसंद लोग से भरी पड़ी है दिल्ली, वहीं महानगर में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिसकी मस्तिष्कों में सदा गिजगिजाते रहते हैं आपराधिक प्रवृत्ति के कीड़े। और सच्चा देशभक्त तिरंगा। और इन्हीं लोगों की बदौलत दिल्ली में बढ़ता है अपराध, जिसे रोकने के लिए जी जान से जुटा रहता है प्रशासन। अपराध से लड़ते हुए जो सिर्फ यही संदेश देता है कि अपराध से अगर एक व्यक्ति बचेगा तो एक घर बचेगा, एक घर बचेगा तो पूरा शहर बचेगा, पूरा शहर बचेगा तो पूरा देश बचेगा। और जो अगर अपराध से अपने आप को घर बचाने के समाज और देश को बचाना है तो हर देशवासियों के विरुद्ध जंग छेड़नी होगी। क्योंकि इतने बड़े महानगर में कब तक और कहाँ अपराध अपना सिर उठाने लगे वह नहीं जानता। यह दुकान इस दुकान में लूटपाट करने से तुम्हें बचकर नहीं निकल पाओगे। पुलिस ने तुम्हें चारों ओर से घेर रखा है। अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। बेवकूफ़ पुलिस वालों से स्प्रिंग को गिरफ्तार करने की सोच रही हैं और जानते नहीं कि वे तब तक स्प्रिंग के साथ ही है, तब तक उसे इंसान क्या शैतान भी गिरफ्तार नहीं कर सकता। और वह वहाँ से उड़न छू हो गया। शक्तिशाली स्प्रिंग की बदौलत स्प्रिंग को पुलिस की पार्टी की आंखों में धूल झोंकता हुआ आजकल शहर में घटता यह इकलौता अपराध नहीं, आजकल शहर में अपराध की बाढ़ सी आई हुई है। पुलिस इन अपराधों को एक तो रोक नहीं पाती थी या फिर रोकना नहीं चाहती थी। पकड़ो, यह मेरा पर्स लेके उड़ा है, पकड़ो। रहने दे, पर्स में जितना माल निकलेगा उससे तो हमारा हिस्सा हमें पहुंच जाएगा। और तिरंगा आज भी नहीं आया और सुरक्षा चक्र आकाश में चमकता ही जो तिरंगा को कुछ ही मिनटों में यहाँ पहुँच जाता करता था, वह आज 3 दिन से दिखाई नहीं दे दिया। और शहर में अपराध बढ़ रहे हैं तो ऐसे में कहाँ है रक्षक, अपराधियों का दुश्मन। शहर के अपराधियों की अंकुश लगाने वाला सुपर हीरो कहाँ चला गया आखिर। कहाँ है तिरंगा। मेरे पास है और मैं हूँ जेलर। मैंने तिरंगा को कैद कर रखा है और ऐसा किया मैंने सिर्फ सबके लिए। मैं चाहता हूँ तिरंगा की तरफ तुम लोग खुलकर सांसें ले सको, अपने इस अंडरग्राउंड स्थानों से निकलकर और इस शहर में जो चाहे करो। किसी को भी लूटो, किसी को भी काटो। गुप्त अड्डे को छोड़कर मैंने मार्केट में अपनी मुख्य अपराधी की दुकान खोल ली और अपने इस महान काम के लिए तुम लोगों चाहता हूँ कि तुम मामूली चाहता हूँ कि तुम मामूली है सिर्फ 20%। हर अपराधी के 20% इस शहर में तुम्हारे द्वारा गठित होता और तुम्हारा अपना हिस्सा स्प्रिंगो की तरह पूरी ईमानदारी के साथ चाहिए। नहीं तो मैं तिरंगा को आज़ाद कर दूंगा और उसके बाहर आते ही तुम सब अपनी दुकानें बंद करने पर मजबूर हो जाओगे, या तो मैं भूखे मरने के कगार पर पहुंच जाओगे या फिर जेल की रोटियां तोड़ोगे। तिरंगा के सामने 20% कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन यह बताओ कि हवा की तरह आकाश में लहराने वाला तिरंगा तुम बंदी बनाने में कामयाब कैसे हो गई। कैसे काबू कर लिया तुमने तिरंगा को जैसी आफत को। यह एक बड़ी जटिल कहानी है जिसे मैं तुम नहीं
पाओगे, इसलिए आप आम खाओ, पेड़ मत गिनो। लेकिन बुझ मैं हूँ बूझ पहली, इस बात को नहीं मानता कि मैं तिरंगा को अच्छी तरह जानता हूँ। वह इंसान क्या शैतान भी कैद नहीं कर सकता। सच्चाई यही है कि तुम इसे न मानकर अपना ही नुकसान करोगे। कोरी गप है ये सब। मैं अपना नुकसान सह सकता हूँ, लेकिन अपनी मेहनत की कमाई की एक पाई किसी को नहीं दे सकता। बूझ पहली ने सिंह कोई विरोधी विरोध में है, एक भी शब्द नहीं बोला। तिरंगा के डर के बाकी सभी जेलर की बात मानने के लिए मजबूर हो गए। बूझ पहली बेवकूफ़ है, वह अपनी करनी फल भुगतेगा। तुम सब ने मेरी बात मान ली, तुम चाहो जो करो, तिरंगा तुम्हें रोकने नहीं आएगा। और उसी दिन चलो, जल्दी चलो यार, आज वेतन वाला फैक्ट्री की सभी वर्कर के वेतन पाने के लिए बेताब हो रहे होंगे। स्पीड बढ़ाता हूँ। और वैन के ड्राइवर ने एक्सीलेटर पर दबाने के लिए उठा, लेकिन ब्रेक गिरा ब्रेक पर। ओह! बीच बीच सड़क पर खड़े आदमी को देखकर, जिसके सीने से चक्कर तेजी से घूम रहा है, उफ! गाड़ी क्यों रोक दी? जिस अपने आप 20 लाख रुपए हैं, कहीं ये लूटने के लिए तो रास्ते में नहीं खड़ा। और एक आदमी गायब हो गया और सामने डायनासोर खड़ा हुआ नजर आ रहा था। शायद यह बाद में सोचना, पहले गाड़ी से उतरकर उसे मारने के लिए मदद कर, वरना हम दोनों को खा जाएगा। बेवकूफ़, सामने जो कुछ दिखाई दे रहा है वह वास्तविकता नहीं, सिर्फ इनको छोड़कर मैं बेकार में गोलियां बर्बाद कर रहा हूँ। और इन सम्मोहन के 20 लाख रुपए को लेकर यहाँ से रफू चक्कर हो रहा है। एक और अपराध घट चुका था। एक और अपराध घटने के लिए तैयार थी। निकलो, अब इस पहेली का हल निकालो, ताकि हम शहर में बढ़ने वाले कम से कम एक अपराध को तो रोकें। हम काफ़ी कोशिश कर चुके हैं सर, लेकिन अभी तक यह नहीं समझ पाए कि पहली तो यहाँ भेजने वाला बूझ पहली नाम का अपराधी कहाँ और किसे अपना अपराध का निशाना बनाने वाला है। दिखाओ मुझे। कमिश्नर ने इंस्पेक्टर से कागज छीन लिया और पढ़कर सुलग उठाता रह गया। इन्हें कायर लूटते हैं जो रहते हैं अकेले, हम तो उन्हीं को लूटते हैं जो मिलते हैं बीच मेले। पहली बूझ। ओह! यह पहली हमारे लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द है। शायद ऐसा तब ना हो जब हमारे साथ तिरंगा हो। अरे! कहते ही कमिश्नर बुरी तरह चौंका और फिर बिजली की भांति घूमता हुआ पीछे घूमा। अरे! यहाँ तो कोई नहीं है। क्या हुआ सर, कुछ देखा आपने? हाँ हाँ, अभी मुझे ऐसा लगा तिरंगा को देखा। ज़रूर देखा होगा सर, देखिए वो रहा तिरंगा। शहर के में अपराधों की वजह से सर को गहरा शॉक लगा है। हाँ हाँ, शायद उसे ही देखा था मैंने, लेकिन मुझे लगा कि मैंने देखा है और नौजवान को, जिसने देशवासियों के सीने में देश प्रेम की चिंगारी जलाने के लिए खुद को देशभक्ति की आग में झोंककर बना दिया है तिरंगा। मैंने मैंने कुछ समय के लिए दिल्ली के बाहर क्या गया, शहर में अपराधों की बाढ़ आ गई। तिरंगा ने तूफान के आगे तिनके की तरह बह गई शहर में कानून व्यवस्था। लेकिन अब तो वापस आ गया हूँ, फिर अपराधियों के अपने उड़े हुए सिर छिपाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। उठे हुए फिर शहर में अमन और शांति कायम होगी और उसकी शुरुआत मैं करूँगा। और
बूझ पहली द्वारा द्वारा की जाने वाली लूट को असफल करके, लेकिन उसके लिए मुझे उसकी पुलिस हेडक्वार्टर में पहुंचकर पहले हल निकालना होगा। उनको कार लूटते हैं जो रहते हैं अकेले, हम तुम्हें लूटते हैं जो मिलते हैं बीच मेले। इस पहेली के जरूर उसका नाम छिपा है जिसे बूझ पहेली अपना शिकार बनाना जा रहा है। लेकिन कौन है आखिर, कौन है वो जो बूझ पहेली का शिकार बनेगा? और जो मिलता है बीच मेले, मिल गया मुझे बूझ पहेली का शिकार का पता मिल गया, और उसने उसके लिए मुझे पहुंचा होगा प्रगति मैदान, जहां आजकल विश्व व्यापारी का मेला लगा हुआ है, जिसके जिसके एकदम बीचों बीच मौजूद है गिलशन ज्वेलर्स का पंडाल। लेकिन यहाँ तो रात के सन्नाटे के सिवा कोई नहीं है। मुझे पहली मु- बुझ पहली, क्या यहाँ कोई परिंदा भी पर मार नहीं नज़र नहीं आ रहा? एक मिनट, इतने गार्ड्स के रहते यहाँ कोई आने वाला वारदात करने वाला की बजाय पहुँचना आसान यहाँ की बजाय पहुँचना आसान जंग है। चांदनी चौक में स्थित गिल्सन ज्वेलर्स का शोरूम पर आराम से तसल्ली से अपना काम करो। यहाँ जिन गार्डों को मैंने बेहोश किया है वे सुबह से पहले होश में नहीं आने वाले। इतने बड़े शोरूम में लूट के लिए हमारे पास सारी रात पड़ी है, और यह जगह हमारी जुर्म की रात की जगह की तरह लंबी नहीं रहने वाली, क्योंकि बॉस यहाँ आ पहुँचा है तिरंगा। जब जब जुर्म अपने दोहराता रहेगा तब तब तिरंगा कहर बनकर लहराता रहेगा। ये कहाँ से आ टपका, इसके होश ठिकाने लगाने होंगे। यह प्रश्न सूचक चिन्ह है तो बहुत ही साधारण, लेकिन इसमें नर्व गैस भरी है तिरंगा, जो तेरे दिमाग और फेफड़ों के लिए बहुत नुकसानदेह होगी। सचमुच यह गैस काफ़ी खतरनाक है, लेकिन इससे बचना का बहुत आसान तरीका है। जब तक यह गैस के घेरे में रहो, सांस रोक लो और अपने प्रतिद्वंदी की ठुकाई चालू रखो। लेकिन यह काम वही कर सकता है जिसके यह प्राणायाम बल्कि मारपीट की अच्छी तरह प्रैक्टिस कर रखी हो। इसका मतलब जवाहरलाल सही कहता था, उसने सचमुच तिरंगा को कैद कर रखा था, और मैंने उसकी बात नहीं मानी, इसलिए जेलर ने उसे आज़ाद कर दिया। और अब जब तिरंगा आने से मेरा सारा बना बनाया खेल बिगड़ चुका है, तो अब मेरा एक पल भी यहाँ खड़े रहना बेकार है। मुझे तुरंत यहाँ से भाग लेना चाहिए। उफ, एक बार तू जेल से भाग बूझ पहली, लेकिन अब यहाँ से भागने की तैयारी में ज़िंदगी भर भागता ही रहेगा या आराम भी करेगा? पुलिस पार्टी बूझ पहली को अपने और साथियों को संभाल लेगी। होश में आने के बाद ही बता सकते हैं कि शहर में अपराध और अपराध के पीछे किसका हाथ है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे सभी सुबह से पहले होश में आएंगे, इसलिए जब वह सब मैं आज रात जाने वह जबकि वह सब मैं आज रात ही जान जाने के लिए बेताब हूँ। इसलिए मुझे इस शहर में ढूंढना होगा कोई तिरंगा को बेहोश करने अपने ही होश को बैठा था। शिकार जी, इस एरिया में बीट कांस्टेबल को मैंने इधर ना आने के 20,000 रुपये दिए हैं, जिसमें गिनने में वह 20 मिनट से कम नहीं लगाने वाला, और 20 मिनट में हम दुकान को 20 बार
लूट लेंगे। और भला वो इस जेलर का जिसने तिरंगा को कैद करके हमें तिरंगा नामक भूत से छुटकारा दिलाया, जो बिना आवाज़ किए हमारे सिर पर और सिरों पर बाजा बजा दे। तिरंगा, इसे तो जेल में कैद कर रखा था। लहराता हुआ तिरंगा सिर्फ यह संदेश लाया है कि इसको इसको तूफान को कौन कैद कर पाया है। पल भर में सभी बदमाशों ने घुटने टेक दिए, लेकिन एक अभी भी अपने पैरों पर खड़ा था। इसका मतलब तिरंगा कैद करने वाले जेलर की कहानी झूठी थी। मैं सभी को सच्चाई बता दूंगा। फिर वह यहाँ से भागे, ऐसे जैसे उसके पीछे भूत पड़ा हो। उधर तिरंगा जेलर जेलर तो यह है, और नाम भी शहर में न सिर्फ अपराधों को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि वह अफवाह भी उड़ा रहा है कि उसने मुझे कैद कर लिया। मुझे कैद करने की अफवाह आखिर वह करना क्या चाहता है। और जल्द ही सभी सवालों का जवाब सामने होगा, जब मेरे सामने होगा जेलर। आखिर बुझ पहेली को मेरा विरोध करने का फल भुगतना ही पड़ा। इस समय जेल में पहुंच चुका है, और उस तिरंगा के हाथों जिसे मैंने बुझ पहेली को सबक सिखाने के लिए थोड़ी देर के लिए आज़ाद किया था। मैं उसे फिर से कैद कर चुका हूँ। लेकिन अब अगर तुम में से किसी ने मेरा विरोध किया तो इसके सबक सिखाने के लिए तिरंगा को फिर छोड़ दूंगा। और यह झूठ बोल रहा है। तिरंगा को इसने कैद नहीं कर रखा, वह तो पहले से ही आज़ाद था। मैंने अपनी आंखों से देखा। अपना हिस्सा पाने के लिए यह हमें बेवकूफ़ बना रहा। अपनी बात का इस तरह विरोध करने वाले को जेलर अपना नहीं, मौत का कैदी बनाता है। अब देखो कौन विरोध करता है। और कोई आगे नहीं बढ़ा। जेलर का आतंक सभी के हावी हो चुका था। और इसी बीच शहर के एक हिस्से में इस म्यूजियम को लूटने के बचाने के लिए कमिश्नर साहब खुद आ पहुंचे हैं। और चीते की भांति जंप लगाकर कार से उतरे कमिश्नर। मोर्चा संभाल लो, म्यूजियम के अंदर मौजूद लुटेरा आज किसी हाल में हमसे बचकर नहीं निकलना चाहिए। और एक पल बाद सीधी तरह बाहर आ जाओ तुम। आज पुलिस से नहीं बच सकती। हमें म्यूजियम के अंदर जाना होगा। सर, लुटेरा अपने आप बाहर नहीं आएगा। अरे, यह तो बाहर आ गया। लो, मैं आ गया। लेकिन मैं यहाँ से बचकर भी जाऊँगा और म्यूजियम की कीमती सामान भी ले जाऊँगा। और ऐसा मैं तुम्हारी मदद से करूँगा, क्योंकि भारी सामान उठाने के लिए मुझे लेबर चाहिए। और बहुत बोल रहा है ये। अब इसकी बोलती बंद करता हूँ। और चूहा नहीं, चूहे बोलिए सर। बल्कि सर, लेकिन सामने एक नहीं बहुत से चूहे हैं, हाथी से बड़े बड़े। और सम्मोहन को अपना काम करना था। म्यूजियम में काफ़ी भारी सामान है। आप सिपाहियों के साथ सामान मेरे गाड़ी तक पहुंचा दी मदद करें। जी हाँ, जी हाँ। और सम्मोहन ने अपना काम कर चुका था। और सम्मोहन में फंसे कमिश्नर और सिपाही किसी गुलाम की तरह उसका हुक्म मानने पर मजबूर थे। पुलिस सबसे बड़ा अपराधी लूटपाट में मदद करेगा, यह मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और इसके साथ साथ तुझे यह सोचा कि लूटपाट को रोकने आ पहुँचेगा। तिरंगा, तू छूट गया कैसे? ये एक लंबी कहानी है, लेकिन तेरे पास सुनाने का टाइम नहीं है,
क्योंकि बेहोशी से तेरे आंखों बंद होने जा रही हैं, जो जेल में जाकर खुलेंगी। आह, गलती, मेरी आंखें बंद नहीं होने वाली तिरंगा। मैं जानता हूँ तेरी आंखें खुलेंगी, तू कहाँ खोलेगा? और यमराज के दरबार में, और मुझे वहाँ पहुँचाएगा मेरा सम्मान। और जब तक मेरे जैसा अपराधी इस दुनिया में मौजूद है, यमलोक के पास जाने की कोई इरादा नहीं। तेरी बात रही बात तेरे सम्मान की, तो इसका जवाब है, ओह, एल्युमिनियम की कीमती पट्टियाँ इसके शीशे की भांति चमकती सतह से टकराकर सम्मान की प्रतिक्रिया पलट रही है। ओह, मेरे सम्मान में अगर मेरे सम्मान में अगर तुझे पूरी तरह असर डाल दिया तो मेरा काम बिगड़ जाएगा, लेकिन इसे छुटकारा दिलाना होगा, और इसके लिए इसके थोबड़े पर जमाना होगा एक करारा गुस्सा। और कुछ ही देर बाद, ओह, क्या हो गया था हमें? हम कहाँ खो गए थे हम? ओह, हम सम्मोहन करके लुटेरा भागने में सफल हो रहा। क्या तुमने में से किसी ने यहाँ तिरंगा को देखा नहीं? ओह, तिरंगा बुरी तरह मेरे मस्तिष्क पर हावी हो गया है। मुझे लग रहा है कि कुछ देर पहले तिरंगा की आवाज़ सुनी थी। और इसी बीच जेलर के अड्डे पर देखो दोस्तों, मैंने अब तक शहर छोड़ने का फैसला कर लिया है, क्योंकि अब एक महानगर में नागराज को कैद करूंगा। लेकिन मैं जाते जाते तुमको नायाब तोहफा देकर जाना चाहता हूँ, और वह तोहफा होगा तिरंगा की लाश। तिरंगा की लाश? हाँ, उसकी लाश। सबकी भलाई के लिए मैंने कैद में पड़े तिरंगा को ख़त्म करने का फैसला कर लिया, और मैं उसका कत्ल करके सबकी आंखों के सामने करूँगा। तुम सब अपनी आंखें के सामने यहाँ लाश बनाकर गिरेगा तिरंगा। ऐसा मैं मुफ्त में नहीं करूँगा। तिरंगा का नाम की मुसीबत को सदा के लिए छुटकारा दिलाने के लिए मैं तुमसे फीस लूँगा, और वह फीस होगी तुम सब की आज की कमाई। और सोचो, तुम इतनी कमाई एक दिन की कमाई देकर तिरंगा से पीछा छुड़ा लोगे? मंजूर है, हाँ। और सभी का सवर में कह उठे, क्योंकि तिरंगा की जान जाने में एक दिन की कमाई कुर्बान कुछ नहीं। और जेलर की अदरों पर कुटिल मुसान खेल गई। मुझे मुझे हिस्सा देने वाला काम निपटाओ, ताकि मैं जल्दी से तिरंगा को तुम्हारी आंखों के सामने सामने सदा के लिए मिटा सकूं। तिरंगा की लाश देखने के इच्छुक तेजी से हाथ चलने लगे, और कुछ ही पलों में सभी ने एक दिन की अपनी काली कमाई जेलर के को भेंट दे दी, सम्मोहन को छोड़कर। सम्मोहन, तुम अपनी आज की कमाई नहीं दोगे? नहीं, मेरा इरादा तुम्हें काना पैसा देने का नहीं है। क्या तुम कुछ मुझे कुछ देना चाहते हो? तुम्हारे लिए तिरंगा को मारने जा रहा हूँ। क्या तुम कुछ क्या तुम उसे कुछ नहीं देना चाहते जो तुम्हारे लिए तिरंगा को मारने जा रहा है? तुम उसे नहीं मार सकते, क्योंकि तेरा तीर तेरा तीर नहीं बना जो ऐसा तीर नहीं बना जो देशभक्त के सीने पर चल जाए। ऐसी गोली नहीं ढली जो तिरंगा को मार जा पाए। तिरंगा यह तो जेलर की कैद में था, यह यहाँ कैसे पहुँचा? तुम्हें यह जानकर दुख होगा कि जेलर ने तुम सबको बेवकूफ़ बनाया। उसने मुझे कहीं कैद नहीं कर रखा था। मैं दिल्ली से बाहर गया हुआ था। यह बात किसी तरह जेलर को जान गया, और इसने अंदाज़ा लगा लिया कि इसी का फ़ायदा उठाकर तुम्हें बेवकूफ़ बनाया। अब रहा सवाल मेरे यहाँ पहुँचने का, तो यह सम्मोहित के मुझे यहाँ के बारे में बताया, और मैं उसका रूप धरकर यहाँ आ पहुँचा। जेलर ने हमसे यह चालाकी की, मज़ा तो हम सब उसे बाद में चखाएंगे, पहले सब तुझे
बता दें कि तू इस समय भूखे शेरों के बीच में है और फाड़ खाएंगे हम तुम्हें। गीदड़ गीदड़ ना तो शेर की खाल पहनने से शेर बन जाता है और ना गुर्राने से। इसके लिए तो शेर जैसा कलेजा चाहिए, शिकारी करने की क्षमता चाहिए। ओह, यह जानकर अफसोस होगा कि सारी क्षमता क्षमता स्प्रिंगों में है। मैं तुझे टक्कर मार मार कर मार डालूंगा। ओह, स्प्रिंगों की मदद से तेरा शरीर फुटबॉल की तरह उछल कर तेजी से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता है। इसलिए मुझे निपटने के लिए मुझे भी पुराने दिन याद करने होंगे जब मैं फुटबॉल का बहुत अच्छा खिलाड़ी था। जैसे ही फुटबॉल मेरी तरफ तेजी से आती मैं सावधान हो जाता और फिर ठीक उसी समय फुटबॉल पर जड़ता एक जोरदार किक, इस तरह से, और इसी के साथ फुटबॉल अनियंत्रण हो जाती और ठीक इसी तरह, और तिरंगा की जोरदार किक से उछला स्प्रिंगो सैकड़ों सैकड़ों जगह टकराता चला गया और अंत में बेहोश होकर नीचे आ गिरा। इसी के साथ भगदड़ मच गई। भागो भागो, ठहरो, तिरंगा की मौत का नज़ारा देखे बिना यहाँ से कोई नहीं जाएगा। यह मैं यह मैं मानता हूँ कि तिरंगा को मैंने तुम्हारे शहर से बाहर रहने का फ़ायदा उठाया, इस सब को धोखा दिया, लेकिन आज एक सच्चाई ये भी है, अपनी आंखों से देखो। और मेरे हाथों तेरी लाश का गिरना। लाश बाद में गिरा लेना भाई साहब, पहले अपने हाथ में की गोलियां छोड़ने वाली यह छड़ी तो गिरा दो। छड़ी गिराने में तेरी मौत नहीं टल गई तिरंगा, क्योंकि तुझे मैं एक चूहे की मौत देने के लिए मेरे हाथ ही काफ़ी हैं, क्योंकि इनमें बहुत जान है, इन हाथों में। और अब तुम भी इसे महसूस करोगे अपनी सांसें रुकती सांसों के साथ। हा हा हा, सही कहा इसने, गजब की शक्ति है इसके हाथों में। अगर जल्दी ही मैंने इसके हाथों को अपनी गर्दन से नहीं हटाया तो ये मुझे मार डालेंगे। लेकिन इसके हाथों को अपनी गर्दन से हटाऊं कैसे? चिपकने से कैसे चिपक से गए हैं ये मेरी गर्दन पर। पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी इसके हाथों को गर्दन से हटाने में कामयाब नहीं हो पा रहा हूँ। जब टीम यह मेरी सांसें रोकने का प्रयास प्रति 100% कामयाब हो रहा है, लेकिन अगर मेरी सांसें रुक गई तो इस शहर की कानून व्यवस्था, अमन चैन, सांसें रुक जाएंगी। और अगर मैं मर गया तो लोगों के दिलों में जागता प्रेम भी मर जाएगा। ऐसा नहीं होगा। ना अमन चैन की सांसें रुकेंगी, ना देश प्रेम मरेगा, ना मरेगा तिरंगा। एक बार फिर तिरंगा से दूर हुआ जेलर, तो फिर तिरंगा से उसके पास नहीं फटकने दिया, और जल्द ही तिरंगा की कॉल में पुलिस तक पहुंची तो जेलर के साथ साथ उसके शहर के बहुत बड़े अपराधी बेहोश और गहरी निंद्रा में सोए मिले। और जब कमिश्नर की इसकी सूचना मिली तो वह खुशी से उछल पड़ा। तिरंगा, तुमने किसी को हाथ भी नहीं लगाया पड़ा। सभी अपराधी खुद भी कमिश्नर की तरह बेहोश मिले, करिश्मे की तरह बेहोश मिले। बस इंस्पेक्टर, बस अब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि वह शहर में ही है, क्योंकि ऐसे करिश्मा कोई और फरिश्ता नहीं कर सकता। या फिर तिरंगा, कहाँ तूफान ने उसका रास्ता रोका है जो अमन और चैन की मशाल को जलाता है। इस बात में कोई शंका नहीं है दोस्तों, जहाँ अपराध है वहाँ तिरंगा पहुँच ही जाता है। समाप्त दोस्तों।